अस्सलाम वालेकुम। और आपने माहौल में गर्मी की आहटों को महसूस किया है या नहीं किया है? हम मुझे तो ये जो आमी और जो पुदीना ये जब आने लगती है ना, ये कच्ची कच्ची आमी, तो समझ लीजिए कि बस अब सर्दियों ने ना अपना बोरिया बिस्तरा लपेट लिया है। और साथ में आता है ताज़ा पुदीना। दरअसल क्या है, वैसे तो अब क्या हो गया है, और ये पार्क पार्क में खेलते हुए बच्चों का शोर शराबा आपको सुनाई दे रहा होगा। तो मैं क्या बताने जा रही थी, दरअसल क्या है, दिल्ली में तो खैर मुझे ऐसा लगता है दिल्ली वाले तो हर मौसम में कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन मैंने अपने शहर रामपुर से जो चीज़ सीखी है ना, वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है। पता है, हमारे यहाँ क्या होता था, हमारे यहाँ हम जो है रामपुर में स्पेशली हम हर चीज़ जो है वो बड़ी सीज़नल जो है वहाँ चीज़ें खाई जाती हैं। अब जैसे क्या है कि जैसे ही गर्मियाँ जो है वो शुरू होगी तो हम बनाते थे अपने घर में ये काली मसूर की दाल और आम कच्चे आम और पुदीने की चटनी। और पता है, इससे ना गर्मियों का एक जो है वो एहसास होना शुरू हो जाता था कि अब गर्मियाँ आ गई हैं। अच्छा, मैंने ना ये चीज़ अपने शहर में बहुत देखी है कि इस मौसम में ये चीज़ खानी चाहिए और इस मौसम में ये चीज़ खानी चाहिए। और मुझे लगता है ये चीज़ बड़ी ही मुफ़ीद भी है। सीज़न के हिसाब से चीज़ें खाना जो होता है ना, वो सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। तो मैं जो हूँ आज पहली जो है चटनी बनाने जा रही हूँ इस सीज़न की, पुदीने और इस कच्चे आम के साथ। और ये जो है चटनी की रेसिपी मैं बाद में दिखाऊंगी। और इसके साथ हम बनाते हैं हमेशा मलका मसूर की दाल। और मलका मसूर की दाल बनाने का जो मेरा थोड़ा सा मेथड है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैंने इसमें थोड़ा सी एक्सपेरिमेंट करके इस दाल को बहुत ज़्यादा टेस्टी बना लिया है। तो अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही यमी सी दाल बनाएंगे। और जैसे ही ये जो मार्च शुरू होता है ना, मार्च के महीने में मलका मसूर की दाल चावल के साथ और ये आंबी और ये पुदीने की चटनी, ये बस एक अलग ही लेवल है इसका। तो सीज़न के हिसाब से चीज़ें खाया कीजिए। सीज़न के हिसाब से चीज़ें खाना जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए। और आपको पता चलेगा कि चीज़ों के जायक़े का फ़र्क, ये चीज़ शायद जो है वो बड़े शहर के जो लोग हैं ना वो भूल चुके हैं बिल्कुल। लेकिन आप जब इसको आज़माएँगे तो आपको पता चलेगा कि जो चीज़ सीज़न में आती है ना, उसका ज़ायक़ा अलग होता है और उसको बनाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है और वो खुशबू ही कुछ अलग होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इस दाल में, ये आप देख रहे हैं सब कुछ मोटा-मोटा कटा रखा हुआ है रैंडमली। अदरक है, हरी मिर्च है, थोड़ी-सी लहसुन है, मोटी-मोटी प्याज़ है। और पता है क्या करती हूँ मैं इसके अंदर, ये जो है ना, मैं ये सब कुछ, यहाँ ऑयल गरम हो रहा है, मैं इसमें ये सब ऐसे ही डाल रही हूँ। शोर-शराबा पार्क में ना बच्चे खेल रहे थे तो मैं उन्हें देखने चली गई। तो मैंने जाकर देखा पार्क में तो कोई भी नहीं है, खाली पड़ा है पार्क। पर बच्चों के शोर की आवाज़ें ना इतनी ज़्यादा आ रही थी मुझे। खैर कहीं ना कहीं छुप-छुपा के खेल रहे होंगे वो लोग। तो इसमें ना बस मुझे थोड़ी देर ना मैं इसे भून रही हूँ हल्का सा। और इसे क्या होगा, हम इसे जब दाल, क्योंकि दाल जो है ना मसूर की, ये मलका मसूर जो मैंने धो के रखी हुई है, इस दाल को बनने में थोड़ा बाकी दालों से ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये जो सब कुछ है ये दाल के साथ ही गलेगा और दाल के साथ ही घुट जाएगा। और आप तो जब दाल अच्छी तरह गल जाएगी ना तो आप चम्मच चलाएँगे तो ये सब चीज़ें भी जो है वो साथ-साथ आप इनको घोट लीजिएगा। तो चलिए पहले हम ज़रा इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। हल्का सा ये सबके ऊपर जो है वो एक शाइनी सा कलर आ जाए, फिर उसके बाद दाल शामिल करेंगे इसके अंदर। तो अभी प्याज टमाटर को मैंने भूनने के बाद इसके अंदर मैंने दाल जो है वो डाल दी है। अब मैं इसके अंदर थोड़े जो मसाले, बेसिक मसाले पड़ते हैं ना, वो डालने जा रही हूँ। लाल मिर्च, हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा नहीं क्योंकि रंग काला होता है ना तो ज़्यादा हल्दी जाएगी। और उसके बाद नमक एज़ पर योर टेस्ट, जितना आपको पसंद है खाना उतना डाल लीजिए। और इसके अलावा मैं क्या डालूँ इसके अंदर, थोड़ा सा गरम मसाला। बाकी बनने के बाद थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा अभी डाल देते हैं।
तो अभी क्या है, थोड़ी देर ना इसको ना ऐसे ही भून लीजिए, फ़ौरन पानी मत डालिए इसमें, थोड़ी देर भूनने दीजिए। तो मैं इसको 2 या 3 मिनट मैं पहले इसे सूखा मसालों के साथ भूनूंगी और उसके बाद मैं इसमें इतना पानी शामिल करूँगी जितने में ये गल जाए, और उसके बाद मैं प्रेशर लगा दूँगी और ये अपने आप गलती रहेगी। उतनी देर में मैं चटनी बनाने की तैयारी करती हूँ। तो अभी मैं चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने क्या है कि दाल को सूखा पहले मसालों के साथ थोड़ी देर भूना था और उसके बाद मैंने इसमें प्रेशर लगा दिया। इसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट तो इसमें लगेंगे ही। तो इसको आराम से बनने देते हैं और चटनी की तरफ आते हैं। पुदीना और वही आंबी जो कच्ची वाली थी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, उसको मैंने काट लिया है और साथ में मैंने ले ली हैं करीब 4 लाल मिर्चें। और मैं जो अच्छे से करके बोल रही हूँ उसमें बोल रही हूँ क्योंकि मैं सॉफ्ट खा रही हूँ। और यहाँ मैंने लिया है लहसुन, थोड़ा ज़्यादा लहसुन इस चटनी में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि जो पुदीना होता है ना, आप उसको कभी भी ना इस तरीके से कि जैसे आता है वो बंच, उसको ऐसे फ्रिज में मत डाला कीजिए। पुदीने को हमेशा आप उसके पत्तों को अलग कर लीजिए और उसके बाद उसे धोकर किसी स्ट्रेनर में डाल दीजिए और उसके बाद जब पानी खुश्क हो जाए तो उसे आप किसी कपड़े में या अखबार में या डब्बे में करके रखिए। या फिर अगर आप इस तरह से स्ट्रेनर में भी छोड़ देंगे ना, इसको फ्रिज में ऐसे रख देंगे तो ये कुछ दिन के बाद ड्राई हो जाएगा। और जब ड्राई हो जाएगा अच्छी तरीके से तो आप उसको किसी बॉटल में भी आप ज़्यादा वक्त के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर ज़्यादा, क्योंकि अभी तो सीज़न है, कुकर में सीटी आने वाली है, बस इससे पहले मैं अपने बोलना ख़त्म कर दूँ। तो सीज़न है तो आप ज़्यादा ख़रीदिए ही नहीं, मतलब तो इतना ही ख़रीदिए जितना यूज़ हो जाए। तो बस इतना याद रखिए कि हमेशा पुदीने को साफ़ करके ही रखें। तो चलें अभी चटनी का सारा सामान इसमें डालते हैं। मेरा पुदीना 3 दिन पुराना हो गया है, मैंने इसको धोकर स्ट्रेनर में करके रखा था तो नीचे के जो पत्ते हैं वो थोड़े थोड़े ड्राई हो गए हैं ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब मैं इसमें एक लास्ट चीज़ और मैं डाल रही हूँ, वो है ज़ीरा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि चटनी में ना नमक कभी भी डालकर नहीं पीसा कीजिए, उससे क्या होता है चटनी का जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाता है। नमक हमेशा जो है वो चटनी को बनाने के बाद ही डाला कीजिए उसमें। और एक बात और मैं बताऊंगी कि चटनी मिक्सी का जो जार है ना, आप जब डाल देते हैं सब कुछ और जब मिक्सी चलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक बार ही उंगली रख दी, बटन दबा दिया और बस जी चटनी जब तक पीसेगी नहीं तब तक बटन ऑन ही रहना है। आप हमेशा ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, यानी कि रुक रुक के चलाया कीजिए कोई भी चीज़ जब आप पीसते हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि जो मिक्सी है ना उसमें अगर आप एक बार में चला के छोड़ेंगे तो वो हीट बनती है बहुत ज़्यादा। नबिया की बच्ची। तो उस हीट से क्या होता है, आपकी चटनी का कलर भी ख़राब होता है और आपकी चटनी की न्यूट्रिशियस वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है। चटनी ही नहीं, आप कोई भी चीज़ अगर मिक्सी में बनाते हैं तो कभी भी मिक्सी को एक बार में ऑन करके मत छोड़िए, हमेशा ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करिए जिससे कि मिक्सी में हीट नहीं बने। तो ये थी आज की टिप। इसे ज़रूर अपनाइएगा, इससे आप अपने खाने की न्यूट्रिशियस वैल्यू को भी बढ़ा सकते हैं और आपकी चटनी और आप जो भी चीज़ बनाते हैं गरम मसाला या कुछ, उसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। तो चलिए इसे पहले पीस लेते हैं थोड़ा सा पानी डालकर जितनी ज़रूरत हो। अभी ये बड़ी मज़ेदार सी चटनी जो है टैंगी टैंगी सी मेरी बन चुकी है। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी आपको बताना चाहूँगी कि अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है और ये क्योंकि ज़्यादा है, मतलब मुझे अभी के लिए चाहिए थोड़ी चटनी, अभी दाल चावल के लिए। ये क्या है, पुदीने का डंडा, इसको निकाल देते हैं। ये बेचारा मासूम पिसने से रह गया, जान बचा ली इसने अपनी। तो जितनी चटनी मुझे चाहिए है ना, मैं उतनी चटनी में ही नमक डालूँगी और जो चटनी मुझे कल इस्तेमाल हो सकती है या फिर बाद में इस्तेमाल हो सकती है उसमें मैं नमक नहीं डालूँगी, उसे ऐसे ही फ्रिज में रखूँगी। और आप ये बात आप भी याद रखिएगा कि चटनी में नमक जो है, मैं इसको थोड़ा उजाले में करके दिखाती हूँ। हमारे यहाँ लाइटिंग है ना हमारे किचन में। तो मैं आपको ये बात बताऊँ कि चटनी में अगर आप नमक शामिल करके फ्रिज में रखेंगे ना तो बस यही होगा कि उसका जो रंग है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप जो हैं जितनी इस्तेमाल करें, जो भी चटनी आप बनाते हैं, कच्ची वाली चटनी, पक्की चटनी की बात नहीं कर रही मैं, जिन्हें आप पका लेते हैं उसमें तो
अलग वाला साइंस लग जाती है। तो कच्ची चटनी अगर आप फ्रिज में स्टोर करें तो नमक उतना ही मिलाएं जितनी आपको ज़रूरत है, और बाकी आप ढक कर फ्रिज में रख दें, नेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं आप उसे। तो अभी हमारी दाल बनने में टाइम है, तो तब तक मैं जो हूँ ज़ीरा राइस की तैयारी कर लेती हूँ। ज़ीरा राइस में तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा घी डाला, थोड़ा सा ज़ीरा डाला, फिर चावल डाले, पानी डाला और उसको बनने के लिए रख दिया। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इस दाल को आप देखिए, ये दाल जो है वो पूरी तरीके से गल चुकी है, लेकिन अभी आपको इसमें जो ये टमाटर और प्याज कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं ना, और तो आपको क्या करना है, ये सब चीज़ों को अच्छी तरीके से दाल में मिक्स कर लेना है चम्मच की मदद से। ये बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए जब तक इसको मिक्स करते हैं और हम इस दाल के तड़के की तैयारी करते हैं। तो दाल पूरी तरह तैयार हो चुकी है और मैं इसमें बस तड़का लगाने जा रही हूँ। और इस दाल में घी का तड़का मैं लगाती हूँ, और घी और प्याज और ज़ीरा, बस 2 ही चीज़ें। अच्छा, ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी कि किस चीज़ में घी का तड़का लगना है, या किस चीज़ में सरसों के तेल का तड़का जाना है, या किस चीज़ में जो है वो फ्लेवरलेस ऑयल का तड़का जाना है? पता है क्या होता है, ये जब आप किचन में आप काम करते रहेंगे और आपको खाना बनाना अच्छा लगने लग जाएगा, और जब आप ना ये सोचने लग जाएंगे कि आपको कुछ अपने घर वालों के लिए ऐसा बनाना है जो जायका उन्हें जो है आपको कहीं और वो नहीं उसको भूल पाए, तो क्या होता है, आप क्रिएटिव हो जाते हैं और आप ना नई एक्सपेरिमेंट करते हैं और आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर इन्वेंट कर लेते हैं जो यूनिक होता है, और उसका टेस्ट जो होता है ना वो कहीं और नहीं मिलता। और जो खाना आपके हाथ का खाता है वो यकीनन ये वाली बात कहता है कि अरे खाना ये तो सेम चीज़ है, पर टेस्ट उनका ज़्यादा अच्छा था। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी और हो जाएंगी। तो ये प्याज लाल हो जाए, इसमें मैं बस ये जीरा डालूँगी और उसके बाद में इसे दाल में डाल दूँगी। ये इतना कंफर्टिंग सा और इतना सिंपल सा खाना है ना कि बस, और इतना ही टेस्टी है। और पता है अब गर्मियाँ आ ही गई हैं तो उसका वेलकम जो है वो कर ही लिया जाए। तो गर्मियों की जो शुरुआत है ना वो आप इसी से कीजिए। पता है ये तीनों चीज़ें अलग अलग कितनी सिंपल हैं और कितनी आम सी हैं, लेकिन जब ये तीनों एक साथ मिलती हैं ना तो टेस्ट और फ्लेवर्स का एकदम से ब्लास्ट है फिर ये। तो चलिए एंजॉय करती हूँ मैं अपना खाना, और आप इसको ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये सब कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।